नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इंडियन टॉक्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस के फॉर्म भरते समय आज आप कुछ गलतियां या कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। आफ्टर दैट आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी दोस्तों आपकी होती है कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और कई बार दोस्तों हमारा फॉर्म सेलेक्ट भी हो जाता है। अब कुछ मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी मिस्टेक्स पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो गाइडलाइन होती है उसके अंदर आती है तो आपका फॉर्म जो है सेलेक्ट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आपने किसी भी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट किया है तो वहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब इसमें से सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताना चाहूँगा। उसमें बच्चों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि यहाँ पर जैसे 10वीं की मार्कशीट में उनके कुछ % लिखे हुए हैं और वो फॉर्म भरते समय या तो उनकी गलती से या फिर कंप्यूटर कैफ़े में जो बंदे होते हैं फॉर्म भरने वाले उनकी गलती से उसमें कुछ और मार्क्स जो है वो अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण कई बच्चों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा उनका कहना है। अभी ऐसा होता है या नहीं होता है मैं आपको अभी इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा, लोगों का सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर ये आता है कि सर हमने ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है फॉर्म भरते समय अप्लाई नहीं किया है तो क्या सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरीके से कुछ बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर आती हैं। तो हम आपको ऑफिशियली जो गाइडलाइन में लिखा होता है या जो रूल बुक में लिखा होता है दोस्तों, मैं उस पर आपको दिखाना चाहूँगा और आपको इंश्योर कराना चाहूँगा कि अगर आपने ये सब गलतियाँ की हैं तो कैसे आप इनको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये इंडियन पोस्ट ऑफिस की नोटिफिकेशन का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पर सबसे पहले आपको यहाँ पर पैरा नंबर XXI में आना है, ठीक है। इस तरीके से आप इस पैराग्राफ के अंदर आते हैं तो यहाँ पर क्लियरली दोस्तों लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मैं उसको आपको बताता हूँ। In any case, candidate willful uploads wrong document or information and unnecessary document, his candidate will not be considered। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर किसी केस में जो कैंडिडेट है यानी कि जो एस्पिरेंट है, जो पोस्ट ऑफिस जीडीएस का फॉर्म भर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक चीज़ों को भर देते हैं तो वहाँ पर उनको उन चीज़ों को कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, यानी कि उन्हें वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई है। अभी इन्फॉर्मेशन आपकी क्या हो सकती है, 10वीं में जो 10th की मार्कशीट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि अगर आपने % इसमें गलत डाल दिए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट डेफिनेटली होता है ना। आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट होगा, भले ही फिर आपके 95% ही क्यों ना हो। पहली कंडीशंस ये होती है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, एनॉर्मसली ईदर हाई और लो विथ रेफरेंस या मार्क्स लिस्ट अपडेट, यानी कि 10th में दोस्तों आपके % हैं 85 और अगर आपने 85% की नॉर्मल सी बात है आपको क्या अपलोड करनी होती है, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट की कॉपी या फिर जेरोक्स की कॉपी। तो फिर वहाँ पर आपकी 85% दिखा रहे हैं सपोज़, और फिर आपने जो लिस्ट जो मतलब अपन जो फॉर्म भरते हैं उसमें अगर आपने वर्चुअली अगर 85 से कम डाल दिए, लाइक 80 डाल दिए या फिर 85 से ज़्यादा डाल दिए, हाई या लो, है ना, अबव या बिलो % की कुछ इस तरीके से कैटेगरी अप्लाई करी तब भी आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपकी % मार्कशीट में कुछ और दर्शाए गए हैं और आपने फिल कुछ और किए हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता। अब अगली बात कर रहे हैं दोस्तों हम कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आपको इसकी इमेज अपलोड करनी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सर्टिफिकेट में ऑल्सो बी सबमिटेड टू द एंगेजिंग अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट इफ़ गॉट सिलेक्टेड। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, इफ़ गॉट सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो अपॉइंटमेंट के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। मे ऑल्सो का मतलब भी, मे ऑल्सो का मतलब वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट को अपॉइंट कर सकते, मतलब एडमिट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है, जिसने भी आपको ये चीज़ बताई हुई है। क्योंकि प्रोसेस दोस्तों ये होती है कि केवल 10वीं के यानी 10th के मार्क्स आपके कितने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 10th मार्क्स यू हैव बी सिलेक्टेड, तो आप उस बेसिस पे सिलेक्ट किए जाते हैं, ना कि आप किसी दूसरे तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगली गलती दोस्तों हम ये करते हैं कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं कि आपका सिलेक्शन OBC से। कई बार क्या होता है कि हम सर्टिफिकेट नहीं लगाते, यानी कास्ट सर्टिफिकेट हमारा नहीं लगाते हैं, तो जिसके कारण हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर चीज़ें सीधी लिखी हुई है कि मैंडेटरी फॉर ऑल द कैटेगरीज, चाहे वो SC ST OBC EWS हो, एक्सेप्ट फॉर अनरिजर्व। किसको छोड़ करके, UR कैटेगरी का चूँकि कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है तो उसको छोड़ करके
शुड बी इन द फॉर्म ऑफ CG अप्रूव्ड क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर। कुल मिला के सीधा ये लिखा हुआ है कि आप फॉर्म भरते समय कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरीली लगाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको फ़ोटो लगाना मैंडेटरी है, सिग्नेचर देना मैंडेटरी है। अब यहाँ पर एक दिक्कत और होती है बच्चों को कि यहाँ पर जो JPG साइज़ लिखा हुआ है ना KB में, इसके अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर रिजेक्ट हो जाता है। पहली शर्त तो ये है कि अगर आप इसके बाहर, जैसे आपका ये लिखा हुआ है 30 KB, तो आप 40 KB का अपलोड करते हैं तो वैसे भी आपका अपलोड नहीं होता है। ये कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं। अगर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप डिसेबिलिटी आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकल हैंडीकेप वगैरह वगैरह, तो फिर आपको यहाँ मैंडेटरी उसको क्या करना पड़ता है, अपलोड करना। यहाँ पर जहाँ पर भी इस फॉर्म में मैंडेटरी वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब है कि ये एसेंशियल है, यानी कि इसको ज़रूर से आपको अपलोड करना ही है। अदरवाइज़ कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये नहीं लिखा है ना, बिल्कुल भी ये नहीं लिखा मैंडेटरी, उसमें केवल सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप इसको कब कर सकते हैं अपलोड, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अब एक प्रॉब्लम और आ रही है दोस्तों 2-3 दिन से। अब चूँकि पता है कि आज 3 अक्टूबर है, आज लास्ट डेट है ओडिशा और तमिलनाडु पोर्टल की। आप सभी सुनिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को। तो लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है लेकिन दोस्तों हमारा फ़ी पेमेंट नहीं हुआ है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ी सबमिशन या फ़ी पेमेंट की डेट आज भी आपके पास में है 3 अक्टूबर के अंदर। आज रात के पहले भी आप क्या कर सकते हैं, आपकी पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी भी डेट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ओडिशा और तमिलनाडु सर्कल के लिए। आपका अगर फ़ी पेमेंट ड्यू है यानी रुका हुआ है, नहीं हो पाए, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों का डाउट आ रहा है कि सर जो है हमने मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है लेकिन सर हमारा उसके बाद में पेंडिंग बता रहा है। ये बता रहा है कि इट विल बी इन 48 आवर्स, कुछ इस तरीके से, या 24 आवर्स, इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, आपने मॉडिफिकेशन करवाया है समय के अंदर। अगर आप आज भी मॉडिफिकेशन करवाते हैं तो वो 4 या 5 तारीख को आपका मॉडिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज तो नहीं, एक छोटा सा इंट्रा आपके सामने आ जाता है। अब दूसरा डाउट कि कई बार हमने क्या कर रहे हैं, कई बच्चे जो हैं 2-2, 3-3, 4-4 रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कहीं MP से, कहीं राजस्थान से। तो वो चीज़ गलत है। इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर आप केवल और केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओनली 1 रजिस्ट्रेशन इज़ अलाउड फॉर 1 कैंडिडेट। अगर आप राजस्थान से भर रहे हैं तो आप MP से नहीं भर सकते, आप गुजरात से भर रहे हैं तो आप उड़ीसा से नहीं भर सकते। ये बात याद रखना होगा। तो अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करते हैं उसके बाद में आप सोचते हैं कि मार्कशीट आप दोनों में एक ही डाल देंगे, मोबाइल नंबर अलग अलग डाल देंगे, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ना आप उड़ीसा से सेलेक्ट हो पाओगे, ना किसी आप दूसरी स्टेट से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मैंने जो है % से अप्लाई करना। देखिए GDS के अंदर अगर आपके 85% हैं तो आप इसको % में लिखिए। अदरवाइज़ जो लोग ग्रेड्स में लिखते हैं, जैसे कि जिनके 10 ग्रेड्स बने हुए हैं, तो उनको क्या लिखना होगा दोस्तों, उनको लिखना होगा 95%। अगर आपने 10 ग्रेड्स डाल दिया है फॉर्म भरते समय तो क्लियरली लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ द मार्क्स लिस्टेड कंटेनिंग द ग्रेड्स पॉइंटिंग मार्क्स विल बी रिकॉर्ड वाइल टेकिंग कन्वर्सन ग्रेड्स एंड पॉइंट्स विद द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। यानी कि जैसे कि किसी का 10 है, 10 आपका ग्रेड्स है, तो आपको उसमें 9.5 का मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपका % निकल आता है, यानी कि 95%, कुछ इस तरीके से। तो वहाँ पर आपको जो है किसमें, ग्रेड्स में नहीं, उसमें आपको % में अप्लाई करना होता है। अगर आपका भले ही मार्कशीट में ग्रेड लिखा हो, लेकिन आपको जो भरना होता है फॉर्म, उस समय आपको % में करना होता है। अदरवाइज़ ये क्या हो जाता है, डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। आपको यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स इनटू अकाउंट फॉर, कहाँ गया, यहाँ पर एप्लीकेशन लिएबल फॉर डिसक्वालिफिकेशन, ये आपका डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। तो सीधा सा फंडा उसमें दिया। दूसरा डाउट यहाँ पर ये है कि लोग कहते हैं कि सर हमने केवल 5 पोस्ट है, या हमने 40 पोस्टें भरी हैं, या 30 पोस्टें भरी हैं, उड़ीसा से अलग भरी, राजस्थान से। तो भैया देखिए, एक व्यक्ति केवल एक रजिस्ट्रेशन करवा सकता है एक टाइम पे। दूसरी बात है, जैसे साइकिल 1 का है तो वहाँ पर आप केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। साइकिल 2 आएगा तो वही रजिस्ट्रेशन आपका फिर से काम आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ओडिशा में पोस्ट निकली वहाँ भी भर दिया, तमिलनाडु में भर दिया, राजस्थान में भर दिया, ये गलत बात है। उसके बाद में आप मैक्सिमम 20 पोस्टों के लिए भर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम 20 पोस्ट ऑल ओवर द इंडिया के अंदर। आप किन्हीं भी 20 पोस्टों को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ा दोस्तों डाउट आता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का, तो उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है कि दिस रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज
सर्टिफिकेट सेल बी रिलैक्सेबल। रिलैक्सेबल मतलब होता है कि आपको छूट दे दी जाएगी अगर इन केस वेयर अ कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट। अगर कहीं पर मैं बताऊंगा कहाँ पर, अगर कोई विद्यार्थी एज कंप्यूटर यानी कंप्यूटर को एज सब्जेक्ट मतलब बतौर सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहा है, वो मैट्रिकुलेशन में हो सकता है यानी 10वीं में, 12वीं में हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमने फर्स्ट ईयर में जो है कंप्यूटर बतौर कंप्यूटर सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है, जैसे कि हमने बीएससी की है कंप्यूटर से, तो उसमें ओबियसली कंप्यूटर होगा। तो कंप्यूटर अगर उसमें है तो यहाँ पर लिखा हुआ है हायर एजुकेशन, जैसे कि जिसको अपन कहते हैं बीएससी या कुछ इसके समकक्ष लेवल, एंड इन सच केस अ सेपरेट सर्टिफिकेट विल नॉट बी इनिशिएटेड। यानी कि इसके लिए कोई अलग से यानी सेपरेटेड सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल या किसी भी पोस्ट अंडर ग्रेजुएशन के अंदर या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपने कोई भी कंप्यूटर का कोर्स किया है किसी भी बेसिकली उसके अंदर, है ना, ग्रेजुएशन के अंदर किया हो या 12th में आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स मतलब किया हुआ हो, तो अलग से आपको सीसी यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। ये इस यहाँ पर क्लियरली रूल्स बुक में कहा गया है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपकी क्वेरी है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हैं MP GDS, राजस्थान GDS, उड़ीसा GDS, जिस भी GDS से हैं आप डायरेक्ट जाकर के सर्च करें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी जाएंगी। और दोस्तों हाँ, जिन्हें भी जो भी क्वेरी हो वो आप हमसे डायरेक्ट करें, किसी के थ्रू आप उसको मैसेज ना बनाएं, अदरवाइज़ आपको रिलायबल उत्तर या गलत उत्तर भी मिल सकते हैं। धन्यवाद।